हेलो गाइस, हाउ आर यू। आज का हमारा टॉपिक है शाकाहार, मांसाहार और सर्वाहार में अंतर। तो आइए हम समझते हैं कि प्राणियों का, जीवों का वर्गीकरण, जंतुओं का वर्गीकरण शाकाहार और मांसाहार और सर्वाहार के आधार पर कैसे किया जाता है, कैसे इनकी पहचान की जाती है। सबसे पहले तो बेसिक डेफिनेशन सभी को पता है। शाकाहार जो पौधे पादप को खाते हैं, जो पौधों को खाते हैं, पादप को खाते हैं, वनस्पतियों को खाते हैं, वो शाकाहार कहलाते हैं। और दूसरा, जो उनको खाते हैं, जो पेड़ पौधे को खाने वाले जो शाकाहारी जीव हैं, उनको जो खाते हैं वो मांसाहारी जीव जंतु कहलाते हैं। अब सर्वाहारी कौन होते हैं? तो सर्वाहारी ऐसे होते हैं जो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों को खाते हैं, वो सर्वाहारी कहलाते हैं। इस तरीके से ये विभाजन हम देख सकते हैं। अब इनकी शारीरिक प्रणालियाँ इस तरीके से बनी होती हैं कि शाकाहारी जो जीव हैं वो शाकाहार का ही भक्षण, शाकाहार ही खा सकते हैं। जो मांसाहारी हैं वो मांस का ही भक्षण कर सकते हैं। लेकिन जो सर्वाहारी हैं वो सामान्यतः शाकाहारी होते हैं, लेकिन आसानी से भोजन की उपलब्ध ना होने पर वो मांस का भक्षण भी कर लेते हैं, तो वो सर्वाहारी की श्रेणी में आते हैं। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं सर्वाहारी, जैसे जो रीछ है, रीछ ज़्यादातर मांसाहारी ही देखने को मिलते हैं, लेकिन कुछ रीछ की प्रजातियां अपवाद हैं क्योंकि वो शाकाहारी भी हैं। तो रीछ यहाँ पर हम सर्वाहारी में ले सकते हैं। जैसे हम भालू को देख सकते हैं, भालू मांस खाता है तो मांसाहारी है, लेकिन भालू कई बार कई जगह वनस्पतियों को खाते हुए भी देखा गया है, तो भालू जो है वो सर्वाहारी की श्रेणी में आ जाता है। अब यहाँ पर एक और हमारे पास पॉइंट आ जाता है कि जो केवल फल खाते हैं, तो ऐसे भी पक्षी और जीव जंतु हैं जो केवल फल खाते हैं। जैसे एक वन मानस है, नर वानर कहा जाता है उसको, नर वानर। और दूसरा जो है, एक तो नर वानर है हमारे पास, ये एग्जाम्पल आप ले सकते हैं नर वानर का, और दूसरा ले सकते हैं एग्जाम्पल हम जो तोता है इसका। ये दोनों जो हैं ये केवल फल खाते हैं, और भी ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो केवल फल खाते हैं, तो इनको हम चौथी कैटेगरी में रख सकते हैं। ये भी शाकाहारी की श्रेणी में ही आते हैं। अब यहाँ पर हम लोग समझते हैं कि शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी में कैसे अंतर देखा जाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहला पॉइंट हम यहाँ देख सकते हैं कि शाकाहारी जो प्राणी होते हैं इनके मुख में दाढ़ें होती हैं, भोजन को चबाने के लिए दाढ़ों की आवश्यकता होती है, इससे अन्न को पी सकते हैं। इनके दांतों में ज़्यादा अंतर नहीं होता है। लेकिन जो मांसाहारी प्राणी होते हैं इनके मुख के जो आगे के भाग हैं, यहाँ पर तीक्ष्ण नुकीले दांत होते हैं, ये फाड़कील के जैसे होते हैं, ये मांस को फाड़ने के काम आते हैं। इनकी दाढ़ नहीं होती क्योंकि इनको ज़्यादा चबाना नहीं है, ये मांस को सीधे सटकते हैं, सीधे ये गटकने का काम करते हैं। तो मांसाहारी तीक्ष्ण नुकीले दांत, दाढ़ें नहीं होती हैं, मांस रूपी भोजन को सीधा सटकते हैं, पीस कर नहीं खाते। एक तो ये अंतर आप समझ सकते हैं। दूसरा हम देख सकते हैं यहाँ पर कि जो शाकाहारी प्राणी हैं उनके वो अपने होठों से पानी पीते हैं। जैसे ह्यूमन जो है, जैसे जो मानव है वो अपने होठों से पानी पीता है, इस तरीके से शाकाहारी प्राणियों की पहचान हो सकती है। मांसाहारी जो होते हैं ये जीभ से चाट कर, चप चप करते हुए पानी पीते हैं। तीसरा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो शाकाहारी जीव हैं इनकी संतानों की आंखें पैदा होते ही खुलती हैं, बंद नहीं रहती। जबकि जो मांसाहारी जीव हैं इनके बच्चों की आंखें पैदा होने पर चिपकी हुई रहती हैं, बंद रहती हैं, जो 2, 3, 4 दिन बाद खुलती हैं। एक ये भी अंतर देखने को मिलता है। शाकाहारी जो जीव होते हैं दोस्तों, शाकाहारी जीव, इनके तीक्ष्ण नाखून नहीं होते हैं क्योंकि इनको फाड़ने की, ऐसी अपने भोजन के लिए इनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं होती विशेष। एक सफ या दो सफ रहते हैं, पंजे नहीं होते। इनके जो सफ होते हैं सपाट होते हैं, एक सफ या दो सफ होते हैं, इनके पंजे नहीं होते, पंजे नहीं होते हैं क्योंकि इनको ऐसी कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो मांसाहारी है इनके पंजे हैं उन पर नाखून तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं। तीक्ष्ण और नुकीले का मतलब यहाँ है कि इनके द्वारा ये शिकार करते हैं, तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं ताकि शिकार को आसानी से पकड़ सकें। यहाँ पर ये हम देख सकते हैं, मांसाहारी पंजों पर तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं ताकि शिकार को आसानी से पकड़ सकें। इनकी जो पंजे होते हैं वो हल्के मुलायम से होते हैं, लेकिन इतने जैसे शेर का जो पंजा होता है वो काफ़ी हैवी होता है, इनके पंजे तो मुलायम होते हैं, गद्देदार होते हैं, लेकिन उनमें जो नाखून है वो तीक्ष्ण और नुकीले होते हैं। एक लचक होती है ताकि शिकार को तेजी से पकड़ पाते हैं। शाकाहारी जो होते हैं इनके पाँव की रचना से चलते समय आवाज़ हो सकती है क्योंकि सपाट पैर होते हैं, लेकिन मांसाहारी ये अपने मांस को पकड़ने के लिए इनकी बनावट ही ऐसी है शिकार करने की कि इनके तलवे जो हैं गद्देदार होते हैं, जिससे चलने में आवाज़ ना हो ताकि अपने शिकार को आसानी से पकड़ सकते हैं। एक ही हम अंतर देख सकते हैं। दूसरे हम अंतर पर पहुँचते हैं। दूसरा जो अंतर है वो ये है हमारे पास कि शाकाहारी जो होते हैं इनके बचपन के दांत, शाकाहारी जो जीव होते हैं इनके बचपन के दांत गिरकर पुनः नए दांत आते हैं, जैसे कि हम देखते हैं दूध के दांत उदाहरण के तौर पर, फिर उसके बाद फिर नए दांत आते हैं। मांसाहारी बचपन के दांत गिरकर पुनः दूसरे दांत इनमें नहीं आते हैं। शाकाहारी जो जीव होते हैं, मतलब ऐसे इनमें दांतों के गिरने की जो प्रोसेस है वो शाकाहारी की तरीके से नहीं होती है। शाकाहारी आंतों की लंबाई इनके शरीर से 8-10 गुना बड़ी होती है, ह्यूमन की तो 9 गुना तक देखी गई है। और जो मांसाहारी होती है इनकी आंतों की लंबाई कम होती है, ये होती है 1.5 से 3 गुना के लगभग होती है। मांस आंतों में क्यों क्यों होती है? ताकि जो मांस होता है वो आंतों में ज़्यादा समय तक ना रह पाए। अब यहाँ हम अगला पॉइंट देख सकते हैं, जो शाकाहारी जीव होते हैं ये हरित द्रव्य जो होता है, ये प्रकाश संश्लेषण में जो काम आता है, हरित द्रव्य को पचाने की शक्ति होती है क्योंकि पेड़ पौधों का जो भोजन करते हैं उसको पचाने की इनको शक्ति होती है। मांसाहारी इनमें हरित द्रव्य को पचाने की क्षमता नहीं होती। तो दोस्तों ऊर्जा का एक सिस्टम चलता है
जिसे हम ट्रैफिक लेवल कहते हैं। जब ट्रैफिक लेवल फर्स्ट होता है तो शाकाहारी पेड़ पौधों से, पादप वनस्पतियों से जो जंतु भोजन ग्रहण करते हैं वो शाकाहारी होते हैं, तो पेड़ पौधों में ऊर्जा का लेवल ज़्यादा है। जब उस ऊर्जा को ग्रहण किया शाकाहारी जंतुओं ने तो वहाँ से ऊर्जा में कुछ प्रकाश संश्लेषण के जो गतिविधि उसमें कुछ ऊर्जा खपत हो गई, तो थोड़ी सी ऊर्जा कम आई शाकाहारी लोगों के पास। और जब शाकाहारी जो लोग हैं उन्होंने भी अपनी, जो जंतु हैं उन्होंने भी अपनी ऊर्जा की कुछ खपत कर ली। जब शाकाहारी को खाकर मांसाहारी ने अपनी ऊर्जा ग्रहण की तो यहाँ से भी ऊर्जा के तीसरे लेवल तक ऊर्जा कम हो गई। मतलब दूसरे लेवल में जो ऊर्जा थी वो पहले लेवल से कम थी, तीसरे लेवल में जो ऊर्जा है वो दूसरे लेवल से कम है। तो ऊर्जा का लेवल होता है ट्रैफिक लेवल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। तो इसी आधार पर हम देख सकते हैं कि जब ऊर्जा कम होती जाती है तो जो समान प्रजाति के जीव होते हैं वो अपनी समान प्रजाति के लोगों को नहीं खाते हैं। ये एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं। तो जैसे जैसे ट्रैफिक लेवल बढ़ता जाता है ऊर्जा का लेवल भी कम होता जाता है। तो यहाँ से हम एक चीज़ तो समझ सकते हैं कि मांस में ऊर्जा का वो लेवल नहीं होगा जो पादप और वनस्पतियों में होगा। अब अगला पॉइंट हम यहाँ पर देख सकते हैं कि शाकाहारी जो होते हैं, शाकाहारी जो जीव होते हैं इनकी लीवर और पित्ताशय छोटा होता है, जबकि मांसाहारी होते हैं इनके लीवर और पित्ताशय शरीर के परिमाण से, शरीर की रचना से, कि जो पित्ताशय शरीर की जो परिमाण है, जो मात्रा है उससे बड़ा रहता है। शाकाहारी आँखें इनकी बादाम जैसी आकृति की होती हैं, बादाम नुमा होती हैं, और मांसाहारी की जो आँखें होती हैं वो गोल होती हैं। शाकाहारी की जो आँखें हैं ये रात्रि में अंधेरे में पूर्णतः नहीं देख सकते, क्योंकि ऐसी कोई विशेष आवश्यकता भी नहीं है। दिन में अपने भोजन के लिए यहाँ वहाँ काम घूमते हैं और रात में ये आराम करते हैं। जबकि मांसाहारी जो होते हैं आँखें गोल होती हैं, रात्रि अंधेरे में स्पष्ट दिखाई पड़ता है, क्योंकि मांस कभी भी इनको भोजन की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ से फिर हम एक पॉइंट देख सकते हैं कि डाइजेशन सिस्टम में कुछ अंतर होगा। जी हाँ दोस्तों, जो शाकाहारी होते हैं ये हम देख सकते हैं कि सामान्य तौर पर इनका जो डाइजेशन जो टाइमिंग होती है वो 12 घंटे के लगभग हो सकती है, कि 12 घंटे तक इनका डाइजेशन सिस्टम चलता है। मतलब जो एक बार भोजन करेंगे उसके बाद 12 घंटे बाद फिर भोजन की आवश्यकता पड़ेगी। लेकिन जो मांसाहारी जो जीव हैं, जंतु हैं, इनका जो कंप्लीट डाइजेशन है वो 2 से 4 घंटे के भीतर हो जाता है। इस तरीके से भी इसलिए जो शाकाहारी जीव हैं उनमें और मांसाहारी जीवों में ये जो शिकार करने की पद्धति है इसमें अंतर इसलिए रहता है क्योंकि शाकाहारी जीव है उसको ज़्यादा भोजन की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो मांसाहारी है ये हमेशा खून पीने के लिए उत्सुक होते हैं और 2 से 4 घंटे में कंप्लीट डाइजेशन होता है, इसलिए बार बार शिकार करने के लिए आतुर भी रहते हैं। तो इस तरीके से शाकाहारी और मांसाहारी के बीच एक अंतर ये देख सकते हैं हम। दूसरा देख सकते हैं, शाकाहारी जो होते हैं वो अभी जो हमने डिस्कस किया, खून पीने की इच्छा स्वाभाविक रूप से नहीं होती है क्योंकि खून पचा नहीं सकते हैं। मांसाहारी खून पीने की तीव्र इच्छा होती है, खून को पचा सकते हैं। तो जब खून पीने की इच्छा भी नहीं है तो इसका मतलब यहाँ से एक पॉइंट और निकल सकता है खून के बीच डिफरेंस में, कि जो शाकाहारी जो जीव होते हैं इनका यहाँ से जो देख सकते हैं खून के बारे में कि इनका जो रक्त है वो क्षार युक्त होता है, और जो मांसाहारी है इनका रक्त अम्ल युक्त होता है। शाकाहारी जो जीव हैं ये अम्ल, और ये शाकाहारी का क्षारयुक्त और मांसाहारी का अम्लयुक्त। शाकाहारी शरीर की वायु का ऊर्जा का उत्सर्जन जिसे आभा कहते हैं अधिक होता है। हाँ दोस्तों, जो शाकाहारी जीव होते हैं एक तो इनकी पहचान इनके दांत एक से होते हैं और इनकी पीठ से ऊष्मा निकलती है, इनके आसपास ऊष्मीय क्षेत्र ज़्यादा होता है, आभा ज़्यादा होती है। जैसे हाथी जो है अपनी सूंड से अपने ऊपर पानी डालता है, गाय बैल जो है इनके ऊपर जो कुबड़ होती है वहाँ से ऊष्मा निकलती है। जब आप ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे देखेंगे तो गाय बैल को ऊपर हाथ कुबड़ पर हाथ सहलाने से उनको थोड़ा सा रिलीफ फील होता है, क्योंकि वहाँ से ऊष्मा निकलती है। और जो मांसाहारी जो जीव होते हैं इनकी शरीर की ऊर्जा कम उत्सर्जित होती है, शरीर से बाहर उत्सर्जन कम मात्रा में होता है। तो इस तरीके से हम शाकाहार और मांसाहार के बीच में पहचान कर सकते हैं कि शाकाहारी और मांसाहारी जानवरों को किस तरीके से पहचाना जा सकता है। और जो सर्वाहारी हैं वो शाकाहार और मांसाहार दोनों के लक्षण उनमें पाए जाएंगे, लेकिन सर्वाधिक लक्षण होंगे शाकाहारी के और थोड़े बहुत जो लक्षण होंगे वो मांसाहार के लक्षण होंगे। अब जानवरों का वर्गीकरण, कौन से जानवर शाकाहारी हैं, कौन से मांसाहारी, कौन से सर्वाहारी, इसको हम अगले लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।